जम्मू कश्मीर भाजपा अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद सत शर्मा ने सदन में सहकारी निर्यात और बाजार संपर्कों पर एक महत्वपूर्ण सवाल उठाते हुए कृषि क्षेत्र को मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सहकारिता मंत्रालय द्वारा इस क्षेत्र के कायाकल्प के लिए किए गए सुधारों की सराहना की। जवाब में सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने बताया कि सरकारी समितियां देश के चीनी और उर्वरक उत्पादों में 30% तथा दूध उत्पादों में 18% का योगदान दे रही हैं। सरकार ने 2023 में 3 नई बहुराज्यीय सहकारी समितियां गठित की थी जो उच्च गुणवत्ता वाले बीजों, जैविक खेती और निर्यात को बढ़ावा दे रही हैं। क्वेश्चन नंबर 183 मान्यवर ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय सभापति महोदय, उत्तर सभा के पटल पर रखा गया है। फर्स्ट सप्लीमेंट्री श्री सतपाल शर्मा जी। धन्यवाद सभापति महोदय। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। मेरा पहला क्वेश्चन मेडन स्पीच के बाद कह सकते हैं प्रधानमंत्री जी का भी और कोऑपरेटिव मिनिस्टर साहब का भी, कि जिनके प्रयासों से कोऑपरेटिव को बढ़ावा मिला है और आज हम लोग सोच सकते हैं कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी कोऑपरेटिव्स को लेकर किया जा सकता है। सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मैं ये जानना चाहता हूं कि देश में कृषि उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए बहुत सी अलग अलग एजेंसीज जो हैं वो काम कर रही हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स जो हैं वो काम कर रहे हैं। इसको ध्यान में रखते हुए क्या मैं मंत्री साहब से ये जान सकता हूं कि सरकार का नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स लिमिटेड NCEL की स्थापना करने के पीछे क्या उद्देश्य था और क्या क्या फायदा इस NCEL के माध्यम से सरकार को या आम जो लोग हैं, कंज्यूमर्स हैं, इनको हो रहा है? ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहूंगा कि सदस्य ने जो सवाल पूछा है कि इसका NCEL के स्थापना का उद्देश्य क्या है। माननीय सभापति महोदय, देश की सहकारी समितियां कृषि से संबंधित डेयरी, फिशरी, जैविक उत्पाद ऐसे लगभग सभी क्षेत्रों में अपना महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। जैसे कि उदाहरण तौर पर अगर हम देखते हैं तो फर्टिलाइजर के उत्पादन में देश में आज 30% उत्पादन सहकारी समितियां कर रही है। चीनी उत्पादन में करीब 30% और दूध के व्यापार में भी लगभग 18% का योगदान सहकारी समितियों का है। इनमें कई उत्पादों की दुनिया के अनेक देशों में मांग है और उसके बावजूद हम अगर देखते तो लेकिन पूरे देश के स्तर पर इस क्षेत्र में कार्य करने के लिए कोई मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी ना होने की वजह से हम इस मांग को पूरी नहीं कर पाए। कोई अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है जिसके माध्यम से हम पूरे कोऑपरेटिव को एक साथ करके कोई एक्सपोर्ट के लिए कोई सुविधा यहाँ पे दे सकते हैं। और इस कमी को पूरी करने के लिए पहली बार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और अमित भाई के नेतृत्व में एग्रीकल्चर वैल्यू चेन को ध्यान में रखते हुए और किसानों को बीज से बाजार तक सभी सेवाएं सहकारी समितियों के माध्यम से प्रदान करने के लिए 2023 में हमारे मंत्रालय ने 3 अलग अलग मल्टी स्टेट सोसाइटीज की निर्मित की। उसमें गुणवत्ता वाले बीजों के प्रसार और प्रचार के लिए BBSSL किया, ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए NCOL किया और जिस NCL की हम बात कर रहे हैं किसानों के उत्पाद को निर्यात में सपोर्ट करने के लिए NCL की स्थापना की। ऐसे 3 मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव की स्थापना के माध्यम से सहकारी समितियां काम कर रही है। आज NCL वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अपेडा और कृषि मंत्रालय की कई एजेंसियों के साथ समन्वय करके कुल 40 कृषि उत्पादों को निर्यात का काम आज कर रही है। देश के 31 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की लगभग 13,900 समितियां अब तक NCEL की सदस्य बन चुकी है, जो परचेसिंग, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग और ब्रांडिंग करके इस निर्यात का सीधा लाभ हमारे किसान तक पहुंच रही है। NCEL के माध्यम से माननीय सभापति महोदय, किसानों को उनके उत्पाद को खरीद करके अच्छा उनको उसका मुआवजा देने के बाद पहले तो वो किसानों को उनके उत्पाद के अच्छे पैसे भी मिलते, बाद में
जब एनसीएल के माध्यम से जब निर्यात होता है, एक्सपोर्ट होता है, उसके बाद जो मुनाफा होता है उसका भी सीधा डिविडेंड कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से किसानों को मिलता है। सेकंड सप्लीमेंट्री श्रीमान सतपाल शर्मा जी। माननीय सभापति महोदय जी, इसी को लेकर कुछ जानकारी मैं चाहूँगा माननीय मंत्री जी के माध्यम से। एनसीएल की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए किसानों को उचित गुणवत्ता वाले कृषि उत्पाद सबसे महत्वपूर्ण घटक हैं। ऐसी उपज करने वाले किसान क्या एनसीएल के साथ सीधी तरह से जुड़ सकते हैं? क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं? और एनसीएल की सदस्यता पाने की सरकार ने क्या व्यवस्था बनाई है? क्योंकि किसान जो अपना कार्य करते हैं, खेती करते हैं, वो शायद ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हो पाते। उनके मैं आपके माध्यम से ये चाहता हूं कि जानकारी भी उपलब्ध करवाई जाए ताकि किसान जो हैं सीधे तौर पर आपसे जुड़ सकें, और व्यवस्था के बारे में भी आप थोड़ी जानकारी माननीय मंत्री महोदय जी दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, जैसे कि माननीय सदस्य ने पूछा है एनसीएल के साथ जुड़ने की प्रक्रिया क्या है, जुड़कर कृषि उत्पादों का निर्यात करने के लिए एनसीएल के साथ जुड़कर कृषि उत्पादों का निर्यात करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक है अच्छी गुणवत्ता वाले कृषि उत्पादों की उपज। उसके बावजूद इसको ध्यान में रखते हुए हमारे, जैसे मैंने पहले भी बताया कि हमारे सहकारिता मंत्रालय में 2023 में जैसे कि एनसीएल के साथ ही बीबीएसएसएल की भी स्थापना की गई, जिससे किसानों को अच्छी गुणवत्ता वाला बीज भी मिल सके। मैं इस सदन को अवगत करना चाहूंगा माननीय सभापति महोदय, ऐसे सारे किसान जो अच्छे गुणवत्ता वाले उत्पाद तैयार कर रहे हैं अपनी सहकारी समितियों के माध्यम से सीधे एनसीएल के साथ जुड़ सकते हैं। आज पूरे देश में अगर हम देखते हैं तो सभी राज्यों से मिलकर 16,010 कोऑपरेटिव सोसाइटीज है जो एनसीएल से सीधे जुड़ी हुई है। एनसीएल अब इस पर भी बल दे रहा है कि देश की सभी कार्यशील सहकारी समितियों को इसमें शामिल किया जाए जिसके पास निर्यात के योग्य अगर कृषि उत्पाद हो तो। मैं इस सदन को ये भी बताना चाहूंगा कि देश के किसानों के समूह भी एनसीएल के सदस्य बन चुके हैं। एनसीएल का कुल अधिकृत शेयर कैपिटल आज 2000 करोड़ को तय किया गया है। एनसीएल के बायलॉज के तहत सदस्यता और शेयर कैपिटल को 6 श्रेणियों में माननीय सभापति महोदय रखा गया है। क्लास 1 में उन्हें रखा गया है जिनका शेयर कैपिटल 100 करोड़ के ऊपर है। क्लास 2 में उन राज्य स्तर की सहकारी समितियों को रखा गया है जिनका शेयर कैपिटल 1 करोड़ के ऊपर है। क्लास 3 में मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज को रखा गया है जिनका शेयर कैपिटल 50 लाख के ऊपर है। और क्लास 4 में उन राज्य के प्राथमिक स्तर के अतिरिक्त अन्य सहकारी संस्थाएं जैसे तहसील या जिला स्तर की सहकारी संस्थाएं जो है जिनका शेयर कैपिटल 1 लाख रुपए, इनमें उन्होंने शेयर कैपिटल 1 लाख रुपए है। क्लास 5 में वो प्राथमिक स्तर की सहकारी समितियां हमारे जिनका शेयर कैपिटल 10,000 रुपए, जैसे हमारे पैक्स हो, जैसे डेयरीज हो, जैसे फिशरीज हो, ये जो स्थानिक स्तर की हमारी पैक्स सोसाइटीज है ये उसमें 10,000 रुपए शेयर कैपिटल उनका है। इसके अतिरिक्त सभी वर्गों के लिए माननीय सभापति महोदय एनसीएल के बोर्ड द्वारा वन टाइम मेंबरशिप फीस लेकर भी समय समय पर हम यहाँ पे सदस्यता दी जा सकती है। क्या आपने कभी ऐसी शॉपिंग का अनुभव किया है जहां सिर्फ खरीदारी करने से आपको बड़े बड़े तोहफे मिले? और ये कोई छोटे मोटे तोहफे नहीं बल्कि कार, स्कूटी, फ्रिज, टीवी और स्मार्टफोन जैसे शानदार उपहार हों। अब सोच रहे होंगे कि ऐसा कहां संभव है? जवाब है एराकॉर्ड कंस्ट्रक्शन। एराकॉर्ड सिर्फ एक हार्डवेयर स्टोर नहीं बल्कि आपका वन स्टॉप हार्डवेयर और होम डेस्टिनेशन है। यहाँ आपको हर साइज और डिजाइन की टाइल्स, सैनिटरी फिटिंग्स, हार्डवेयर, किचन उपकरण और पेंट्स की विशाल रेंज मिलेगी। लेकिन एराकॉर्ड केवल प्रोडक्ट्स ही नहीं देता बल्कि एक ऐसा शॉपिंग अनुभव देता है जो हर बार नया, रोमांचक और आकर्षक होता है। अपने सपनों के घर को सजाने के लिए बिना पैसे खर्च किए यहाँ मिलेगा 3D व्यू की फ्री सर्विस और प्रीमियम होम अप्लायंसेस जैसे चिमनी, गैस चूल्हा, किचन सिंक, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, सब कुछ बेहतरीन क्वालिटी और स्टाइल में। और इस बार एराकॉर्ड लेकर आया है अपने लकी कस्टमर्स के लिए स्पेशल सरप्राइजेस जिनमें एक टाटा टियागो, 2 एक्टिवा स्कूटीज, 5 स्मार्टफोन्स, LED टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज और लगेज बैग्स। तो देर किस बात की,
आइए शॉपिंग करें, एक्सप्लोर करें और अपने सपनों के बड़े बड़े तोहफे जीतें सिर्फ एराकॉट कंस्ट्रक्शन में, जहां हर शॉपिंग होती है कमाल की और मिलती है फ्री डिलीवरी भी। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।